तो रोमन रेंज ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अभी रीसेंट टाइम में कमबैक किया था क्राउन ज्वेल शो के अंदर। चलो वो compete करेंगे, लेकिन क्या रीसेंट टाइम में हमें एक ऐसा हिंट मिल चुका है कि अब रोमन रेंज अगले साल के अपने एक बड़े शो को मिस करने वाले हैं। अब वो कौन सा प्रीमियम लाइव इवेंट होगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो रोमन रेंज अगले साल के डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक बड़े शो को मिस करेंगे। अब ये वाली जो अपडेट है हम लोग इसको तो कवर करेंगे, लेकिन मैंने बताया था ना कि जो ट्रिपल एच विंस मैकमैन है इनकी पावर में चेंज आया और ट्रिपल एच को ज्यादा पावर मिल चुकी है। तो जो रोमन रेंज का क्रिएटिव कंट्रोल है वो क्या सही में ट्रिपल एच के हाथ में है या फिर नहीं। बात हम लोग कोडी रोड्स रोमन रेंज के बारे में भी करेंगे, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई को इनके जो कॉन्फ्रंटेशन हुई थी ना उससे एक अच्छा खासा फायदा हुआ स्मैकडाउन के शो में। और भी अपडेट्स में जानने के लिए मिलेंगे, बस तुम्हें वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को पहले मैं शुरू करने वाला हूँ क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट के साथ में। क्राउन ज्वेल शो के लिए ऑलरेडी रोमन रेंज एलए नाइट का मैच, सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर का मैच और इवन बहुत सारे जो मैचेस है वो लग रहा है कि शो पर होने ही वाले हैं। चलो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच तो वो अलग बात है, कंफर्म ऑफिशियली वे में हो चुका है। बाय द वे तुम लोगों को बता दूं रीसेंट टाइम में सुपरस्टार्स की लिस्ट आई है सामने, जो कि प्रोबेबली इस वाले पूरे प्रीमियम लाइव इवेंट को मिस करने वाले हैं, जिसमें हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन द रिंग जनरल गंथर भी शामिल है। पहले तुम लोग को बता दो ये जो पूरा बिलीव है इसलिए सामने है क्योंकि जिस दिन क्राउन ज्वेल शो होगा उस दिन न्यूयॉर्क के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक हाउस शो या फिर कह लो लाइव इवेंट भी होने वाला है। और उस लाइव इवेंट के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को सुपरस्टार को एडवर्टाइज कर रही है। और ऑफ कोर्स इनके पास डोरेमोन का वो गैजेट थोड़ी है कि दरवाजा खोल के इधर से उधर आ जाएंगे। तो अगर वो लोग न्यूयॉर्क के अंदर कंपीट कर रहे हैं सेम डे सेम टाइम के ऊपर ऑलमोस्ट, अगर वो सऊदी अरेबिया पहुंच जाए ऐसा घंटा पॉसिबल नहीं है। देखो कार्ड्स आर सब्जेक्टिव टू चेंज, वो अलग बात है, लेकिन तुम लोग को बता दो गंथर करंटली शेड्यूल है इस वाले न्यूयॉर्क के लाइव इवेंट के लिए, जो कि इवेंचुअली ये बात क्लियर करता है कि शायद गंथर इस साल क्राउन ज्वेल का पार्ट नहीं होंगे। अब गंथर फेस किसका करेंगे वो भी तो नहीं आएगा ना, बिकॉज गंथर एज पर ये जो पूरे एडवर्टीजमेंट वगैरह फेस करने वाले रिकोशी एंड शिंजुके नाकामुरा का एक ट्रिपल थ्रेड मैच के अंदर और अपने चैंपियनशिप वगैरह को डिफेंड करेंगे। तो इसका मतलब ये तीन सुपरस्टार्स एक तो पूरे शो को मिस करने वाले हैं, साथ ही में ईयू स्काई एंड शार्लट फेयर का भी आमना सामना होगा। मतलब इवेंचुअली शार्लट फेयर एंड ईयू स्काई भी इस वाले शो को मिस करने वाले हैं। बेकी लिंच टिफनी का आमना सामना करेंगे या फिर अपनी एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। यानी कि ये कुछ सुपरस्टार हैं जो कि अभी फिलहाल अपने क्राउन ज्वेल शो को एज पर दी एडवर्टीजमेंट कह लो या फिर लाइव इवेंट कह लो हमें मिस करते हुए नजर आएंगे। वैसे मुझे लगता नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को गंथर को ये सारी चीजें लीव करवानी चाहिए, बिकॉज गंथर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले कुछ प्रीमियम लाइव इवेंट से कंपीट ही नहीं कर रहे हैं। अगर वो पे बैक शो में भी आई गेस नहीं थे, राइट, फास्ट लेन के अंदर प्रीमियम लाइव इवेंट में भी उन्होंने कंपीट नहीं किया अपनी चैंपियनशिप वगैरह के साथ में। एंड अब ये क्राउन ज्वेल शो थर्ड कॉन्सिक्यूटिव शो बनता जा रहा है। बाकी आई होप से चीजें चेंज होती हुई नजर आए, लेकिन अभी फिलहाल एडवर्टीजमेंट तो ये करे कि ये सारे सुपरस्टार्स मिस करेंगे क्राउन ज्वेल शो को। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ, जो कि इस बार कोडी रोड्स एंड रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है। ऑफ कोर्स कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश अभी तक हो नहीं पाई है, ऊपर से चैंपियनशिप अलग हार गए हैं। लेकिन अगर तुम लोग को याद होगा स्मैकडाउन के शो में रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स के बीच में एक फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन हुई थी और वो भी कुछ सेकंड की हुई थी। अच्छा खासा स्टे डाउन था दोनों के बीच में, लेकिन तुम लोग को बता दी जो स्टे डाउन है ना छोटा सा भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को अच्छा खासा फायदा देगा, बिकॉज अभी तक जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओवरऑल सोशल मीडिया ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर व्यूज आए हैं इस वाले कॉन्फ्रंटेशन के ऊपर वो 17 मिलियन के अराउंड आए हैं, जो कि मुझे लग रहा है अपने आप में एक बड़ी चीज है। बिकॉज ऐसा कोई सरप्राइज रिटर्न नहीं हुआ था, कोई सरप्राइज कमबैक नहीं हुआ था, ये जस्ट एक छोटी सी कॉन्फ्रंटेशन एक फेस टू फेस शोडाउन था और वहां पर इतनी व्यूअरशिप या फिर कह लो रेटिंग मिली डब्ल्यूडब्ल्यूई को। तो ये बताता है हाँ अभी फिलहाल फैंस स्टिल एक्साइटेड हैं, फैंस स्टिल देखना चाहते हैं कोडी रोड्स एंड रोमन रेंज के फ्यूड को। वैसे पार्ट 2 जब इनका होगा ना रेसलमेनिया के लिए, अगर द रॉक नहीं आते हैं तो चीज मजेदार तो होने वाली है। बाकी ये कुछ चीजें जो कि मुझे लगा बतानी चाहिए कि फैंस का स्टिल एक अच्छा खासा इंटरेस्ट है रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स के फ्यूड के अंदर। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट वाली अपडेट की तरफ। ये रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है, लेकिन अब मैं बात क्रिएटिव साइड के बारे में करने वाला हूं, बिकॉज मैंने बताया था कि जो ट्रिपल एच है अब उनके पास इवेंचुअली ज्यादा पावर आ चुकी है कंपनी के अंदर। अब वो ट्रिपल एच जो है वो ज्यादा क्रिएटिव कंट्रोल में है। अब विंस मैकमैन उल्टा उन्हें आउटपुट वगैरह देते हैं। बाय द वे तुम लोगों को बता दो कि रीसेंट टाइम के अंदर रोमन रेंज की क्रिएटिव चीज को लेकर एक अपडेट आई सामने और बताया जा रहा है डिस्पाइट की ट्रिपल एच के पास अच्छा खासा कंट्रोल है, स्टिल जो रोमन रेंज का फिर ब्लड लाइन का क्रिएटिव कंट्रोल है ना वो मोस्टली रोमन रेंज एंड पॉल हीमन के हाथों में ही है। यानी कि चीजें किस तरीके से टर्न आउट होंगी, चीजें किस तरीके से आने वाले टाइम में मोल्ड होने वाली हैं, ये मोस्टली ये दोनों मिलके ही डिसाइड करेंगे। और ट्रिपल एच ऑफ कोर्स उसके अंदर एक रोल प्ले करने वाले हैं। लेकिन अगर तुम ये कहो कि अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सीधा ऐसे ही करते हुए नजर आएंगे कि भैया अब तो ट्रिपल एच ही मनमानी चलेगी रोमन रेंज की स्टोरी लाइन के अंदर भी, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। यही कुछ बातें जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए कि क्रिएटिव के अंदर जो मर्जी हो जाए, ट्रिपल एच के अलावा रोमन रेंज एंड पॉल हेमन का एक अच्छा खासा ब्लड लाइन के ऊपर कंट्रोल रहेगा। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि इस बात की तरफ
तरफ इंडिकेशन दे रही है कि शायद रोमन रेंस अगले साल के WWE के एक प्रीमियम लाइव इवेंट को मिस करते हुए नजर आएंगे। और होता है क्या, ये शो पहले बता दो तुम लोग को, एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। रिसेंटली ये बात डिस्क्लोज होती है कि जो एलिमिनेशन चेंबर अगले साल का ऑस्ट्रेलिया का शो होने वाला है, इस शो का जो हेडलाइन है या फिर जो शो का मेन इवेंट है वो रिया रिप्ली करती हुई नजर आने वाली है जब WWE ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2018 के बाद जाएगी। ऑफ कोर्स रीजन ये है कि रिया रिप्ली ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, वो एक ऑसी सुपरस्टार कह लो, रेसलर कह लो है, तो इसलिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेन इवेंट करने का मौका मिलेगा। अब सरप्राइज वाली बात है कि अगर तुम ध्यान से पैटर्न देखोगे कि जब से रोमन रेंस ने रिटर्न किया है और वो ट्राइबल चीफ ऑरा के अंदर वापस आए हैं, तब से हार्डली है कि किसी शो पे वो कंपीट करे तो शो को मेन इवेंट ना करे। तो हेडलाइन करना किसी और का रोमन रेंस की जगह पे अपने आप में एक डाउट क्रिएट कर रहा है और फैंस का ऐसा बिलीव है कि शायद अगर रिया रिप्ली मेन इवेंट कर रही है तो रोमन रेंस शो का पार्ट ही नहीं होने वाले हैं। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है, भी फिलहाल जस्ट हम लोग अर्ली स्पेकुलेशन ही कह सकते हैं। बिकॉज अगर तुम लोग को मनी इन द बैंक भी याद होगा, वहां ब्लड लाइन सिविल वॉर मैच हुआ था, एक टैग टीम एक्शन हुआ था, तब भी उसने शो को मेन इवेंट किया था, राइट। तो इस हिसाब से देखा जब फिलहाल सीन यही कुछ चल रहा है जो कि मुझे लगा तुम लोग को बताना चाहिए। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। चलो ठीक है, इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना हूँ। सो दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना। तुम्हारे हिसाब से क्या रिया रिप्ले का मेन इवेंट करना रोमन रेंस का शो मिस करने की तरफ इंडिकेशन देता है? साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।